हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बीपीएससी ट्री थ्री के जो 9th-10th के मैथ के क्वेश्चन थे उसका सलूशन मैं करा रहा हूँ, जिसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में मैंने 105 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड किया था। इस वीडियो में हम लोग 106 से आखिरी जो भी अंत होगा 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जो भी लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि 106 नंबर है। 11 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी जाती है और 10 पेंसिल 11 रुपए में बेची जाती है, तो उसमें लाभ क्या है। देखिए, 11 पेंसिल का जो दाम है वो 100 रुपया है, यानी सीपी जो है 11 पेंसिल का वो कितना है, 10 रुपया है। और 10 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 11 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, वस्तु को बराबर कर लोगे। यहाँ 11 वस्तु है, यहाँ 10 वस्तु है, तो इसको 11 और 10 का एलसीएम 110 हो जाएगा। तो इसको 110 बनाने के लिए 10 से और इसको 110 बनाने के लिए 11 से गुना होगा। तो इधर 110 वस्तु ये भी हो जाएगा, 110 वस्तु ये भी हो जाएगा। 110 वस्तु का इधर हो गया 10 गुना 10, 100 रुपया दाम। और इधर 110 वस्तु का कितना हो गया, 121 रुपया। कहने का मतलब 100 रुपया में खरीदते थे और 21 रुपया में बेचते थे, तो कितना का लाभ हो गया, 21 का। कितना में, 100 में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100। 100 में जो लाभ होता है वही परसेंटेज होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी 21% का लाभ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत में क्या क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी 100% बढ़ गया और चौड़ाई भी इसका 100% बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा 100 प्लस 100 गुना 100/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 300%। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 300% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 108 कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है 4.8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई। देखिए, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास 4 है तो, और एच जो है ये 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है तिरछी ऊंचाई यानी एल। एल कैसे निकलेगा, तो √√r² प्लस h² होता है। अब देखिए, दशमलव है, इसका स्क्वायर करने से पहले क्या, अगर हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में देखें, 2/4.8, तो दशमलव हटा के इसको 20/48 कर सकते हैं। 4 से कट जाएगा 5 बार में और 4 से कट जाएगा 12 बार में। तो आर आपका कितना है, 5 है, और एच कितना है, 12 है। तो आपका एल कितना होगा बताइए। 5 12 का किसका से पेयर लगता है, 13 से पेयर लगता है। जो √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो क्या त्रिज्या ऊंचाई 13 है, नहीं। इस 13 को, इस 5 और 12 को बनाने के लिए क्या क्या किए, पहले तो जीरो चिपका है। पहले इसमें क्या किए, जीरो चिपका है, और फिर ये 4 से काटे हैं। तो इसका उल्टा कीजिए। अब 13 में 4 से पहले गुना कीजिए तो 52, और जीरो चिपका है तो जीरो हटाइए, तो जीरो हटाने के लिए 10 से भाग, यानी 5.2 सेंटीमीटर होगा। बात आ रही है कि नहीं समझ में, डायरेक्ट आप जो है √2 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। लेकिन त्रिज्यक ऊंचाई जो होता है वो ट्रिपलेट होता है ना, r² प्लस h² इक्वल टू l²। तो अगर r और h दिया हुआ है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म जब रेशियो में निकाले तो पता चला ये कि 5 है और ये 12 है। तो 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है, इसका तीसरा
13 होता है। अब ये 13 कैसे आएगा, ठीक है, 13 को हम अपना आंसर जो है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5/12 कैसे आया था, पहले तो आप इसमें 0 चिपकाए और उसके बाद 4 से भाग किए, तो इसका उल्टा करेंगे। अब 4 से गुना करेंगे तो 52, और चूंकि ये 0 चिपका हुआ है तो 0 हटाने के लिए 10 से भाग, तो 5.3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ट्रिपलेट वाला दशमलव समलव आए, फ्रैक्शन है, तो आप पहले क्या करना, रेशियो निकालना, आपको ट्रिपलेट पता चल जाएगा। 109 कह रहा है यदि वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा, मान लीजिए भुजा x है, तो यहाँ से r/x आपको पता हो जाएगा 4/2π, 2 से 2r में कैंसिल। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी हमें इसका रेशियो चाहिए, तो पाई इंटू r²/x²। r/x की जगह आपको पता है कितना है, 2/π है, और उसका स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4/π², पाई से पाई खत्म, 4/22/7, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, 7 ऊपर, तो 7 दूना 14/11, यानी 14:11, ऑप्शन नंबर ए। 5 संख्याओं का मान 18 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका मान 16 हो जाता है, तो हटाया गया संख्या 5 का योग कितना हो जाएगा, 18×5 = 90। एगो हटा दिए तो कै गो बचा, 4 गो, और उनका मान 16, तो 16×4 = 64। इसमें 5 का योग है, इसमें 4 का योग है, तो जो हटाया गया है वो संख्या क्या हो जाएगा, 90 में से 64 जाएगा तो 26, ऑप्शन नंबर बी। ए का 80% बराबर बी का 50%, तो बी बराबर ए का x% है, x का मान निकालिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, a/b पता हो गया 50/80, यानी 5/8। b जो है a का कितना प्रतिशत है, b यानी 8, a यानी 5 का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका 20×2500 160% है। तो बी ए का कितना है, 160%, और क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ए का x% है, यानी x का वैल्यू कितना है, 160 है। एक रोम्बस की परिधि जो है वो 100 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्णों में, देखिए कितना मिसप्रिंट है, ये विकर्ण होना चाहिए ना, विकर्णों में एक 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, और रोम्बस का हिंदी भी रोम्बस लिख दिया है, ठीक है। सम चतुर्भुज होता है रोम्बस, मतलब क्या, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का परिधि जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना क्या होता है, भुजा, जो कि है 100 सेंटीमीटर, तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, भुजा आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया हुआ है D1 14 सेंटीमीटर, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, यानी 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए सम चतुर्भुज का अगर एक भुजा पता है, सम चतुर्भुज का अगर एक भुजा पता है और एक विकर्ण पता है, तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये चारों भुजा बराबर होता है, जो कि 25 25 25 है। मान लीजिए एक विकर्ण इसमें जो है आपका 14 है, तो ये पूरा मान लीजिए ये वाला जो विकर्ण है, ये विकर्ण 14 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा। ये समद्विभाजित भी करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी काटते हैं और आपस में समद्विभाजित भी करते हैं। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसका कर्ण 25 है, और मान लीजिए आधार जो है वो 7 है, तो लंब निकालना है। तो लंब कितना हो जाएगा, किसका ट्रिपलेट लगता है आपको पता है, 7, 24 और 25 का, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बताइए विकर्ण टोटल ये 24 है, तो ये भी 24, तो दूसरा विकर्ण D2 कितना हो गया, 48 हो गया। तो आपके पास D1 आ गया, D2 आ गया, तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू D1 14 इंटू D2 48, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 × 8 = 56, 7 × 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है x इंटू वाई 120, उनके वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 289। अगर इसमें 2xy होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या होता, 2xy प्लस का होता तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक टर्म जोड़ देते हैं 2xy, यानी 289 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 120, कितना हो जाएगा 240, और इधर 289, तो कितना हो जाएगा 529, और ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी x प्लस वाई बराबर रूट अंडर 529, और 529 का रूट क्या है 23 है, ऑप्शन नंबर ए। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 190 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई हो गई 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 230, और चाल क्या है 90, ये टोटल हो गया 350, और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 पचे 90, यानी हो गया 25। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो गया, और दूरी हो गया 350 मीटर। तो समय कितना लगेगा, 350/25, 25 एकम 25, 10, 25 चौका 100, यानी 14 सेकेंड लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। एक भी ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। दो सकेंद्रीय वृत्तों जिसकी परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल। दो वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, और ये वलय का एरिया हमें चाहिए। तो बड़ा वाला का त्रिज्या कैपिटल और छोटा वाला का त्रिज्या स्मॉल आर समझे। तो जो परिधि होता है वो 2πr, बड़ा वाला का कैपिटल आर 132, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 32, 22 दूना 44, 44 तिया 132, यानी कैपिटल आर हो गया 21 सेंटीमीटर। 2 पाई स्मॉल आर दिया हुआ है 88, ये आपको पता है 44/7 होता है ना, 44/7 इंटू आर इक्वल टू 88, पाई की जगह 22/7 इंटू 2, 44 से कट जाएगा 2 बार में, यानी स्मॉल आर हो गया कितना 14। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 21 प्लस 14 35 है, 21 माइनस 14 7, 7 से 7 खत्म। तो ये 70 गुना 11 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल 400√3 स्क्वायर मीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 400√3, √3 से √3 कैंसिल, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 4 चक 1600, यानी भुजा बराबर हो गया √1600, जो कि कितना आ जाएगा 40। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, यानी 3 गुना 40, 120 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो 20% बढ़ा दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन में आर जो है वो 2 बार बढ़ेगा और ऊंचाई 1 बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 20% बढ़ने का मतलब, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। तो आर स्क्वायर जो होगा वो 5 से 6, तो आर स्क्वायर को क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, यानी 25 से 36 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर।
ठीक है। और एच जो है वो भी 20% बढ़ रहा है, यानी ये 5 से 6 हो गया। तो टोटल पहले 25 गुना 5 125 था, तो अभी 36 गुना 6 यानी 216 हो जाएगा। कितना का वृद्धि हुआ? वृद्धि हो गया 5, 70, 75 और 16, 75 और 16 91 का वृद्धि हो गया। कितना में? 125 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100%। 25 चौका 25 पचे 4, 9 चौक 36 बटा 5 यानी 7 पचे 35, 5 दूना 14, 5 दूना 10 और ये 8, 72.8%। ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कोण ए बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, एंगल ए दिया हुआ है 80 डिग्री, तो त्रिभुज एबीसी में एंगल बीओसी। देखिए किसी भी त्रिभुज में ये कोण समद्विभाजक जो है ये कहाँ पर मिलता है? ऊपर मिलता है। ये कोण समद्विभाजक यानी कोणों को बराबर भाग में बांटता है। तो हमसे आपसे क्या पूछा है? एंगल बीओसी, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, और एंगल ए दे रखा हुआ है। तो जब भी किसी त्रिभुज में आपको कोण समद्विभाजकों के बीच का कोण पूछे तो उसके जस्ट विपरीत जो त्रिभुज का कोण होगा, जैसे एंगल बीओसी के विपरीत कोण है एंगल ए, तो ये हो जाता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे एंगल एओ भी पूछता तो क्या हो जाता है? 90 डिग्री प्लस एंगल सी। तो जो भी समद्विभाजक के बीच का कोण पूछेगा उसके विपरीत जो त्रिभुज का कोण होगा उसका आधा करके 90 में क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ एंगल ए कितना दिया हुआ है? 80, तो 90 प्लस 80 बटा 2 यानी 40, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% ब्याज में है, तो 15 रुपए पर वह राशि क्या हो? तो अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो पी आर स्क्वायर बटा 10,000 होता है, जो कि दिया हुआ है कितना? 15, यानी पी इंटू आर का स्क्वायर हो गया 25, 5 दिया हुआ है, बराबर 15 गुना 10,000, 25 से कट जाएगा 25 चौका 100, 400 बार में 400 गुना 15, 15 चौका 60 यानी 6,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। ऑप्शन नंबर। दूसरा तरीका क्या है? 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। तो मूलधन जो है आप मान लीजिए कि 400, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर, 3 वर्ष का है तो क्यूब, किसका? जो नीचे आता है ना उसका। तो 20 का स्क्वायर 400 मान लीजिए मूलधन है, तो पहले वर्ष का ब्याज 1/20 तो 20 हो जाएगा, 400 का 1/20 करेंगे तो 20, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 400 गुना 1/20 तो 20। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी दूसरे वर्ष में 400 पर तो लगेगा ही, 20 पर फिर से ब्याज लगेगा, तो 20 का 1/20 करेगा तो कितना होगा? 1। लेकिन साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, यानी कोई पूछेगा साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है तो 40, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो कितना है? ये 20, 20 और 1 यानी 41। अंतर कितना का है? 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट दे रखा है कितना? 15। तो आपसे मूलधन पूछा है जो कि 400 यूनिट, तो 400 यूनिट का कितना हो जाएगा? 15 गुना 400 यानी 6,000, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो। दो नल है, एक टैंक में दो नल है ए और बी, ठीक है। टैंक लिखा है, एक टैंक में दो नल है ए और बी। टैप ए इसे 5 मिनट में भर सकता है, जबकि टैप बी 10 मिनट में खाली कर सकता है, यानी दोनों एक साथ खोले जाए तो टैंक में भरने में कितना समय लगेगा? ए भरता है 5 में, बी खाली करता है 10 में, ठीक है। माइनस का सिंबल लगा ताकि समझ में आए कि खाली करता है। तो दोनों का जो टोटल वर्क हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम 10, यानी 5 ये जो है एक दिन 1 घंटा में या 1 मिनट में कितना भरता है? 2। 5 से भाग करेंगे तो और 10 से भाग करेंगे तो ये 1 घंटा 1 मिनट में एक खाली करता है, ठीक है। तो ये 2 भरता है, एक खाली करता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में मिल के कितना भरता है? 1 भरता है, ठीक है। 2 भरता है, एक खाली करता है, तो 1 मिनट में एक भरता है, और भरने कितने हैं? 10, तो 10/1 यानी 10 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। एक ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में और
120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको x मान के बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। मान लीजिए ट्रेन का जो लंबाई है वो x है, तो खंभे को पार करने के दौरान जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो दूरी x और समय लग गया 8, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा x/8। अब जब प्लेटफॉर्म पार कर रहा है उस समय जो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और इस समय समय लग रहा है कितना, 20 सेकेंड। तो ये भी चाल है, ये भी चाल है, एक ही ट्रेन की चाल है ना, एक ही ट्रेन की चाल है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में क्रॉस गुना करेंगे, 5x बराबर 2x प्लस 240 यानी 3x बराबर 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों केस में जो है आपका ट्रेन का जो चाल है वो फिक्स है, नियत है। ठीक है, और जब ट्रेन का चाल नियत हो तो जो समय है उसका रेशियो दूरी के रेशियो के बराबर होगा, या दूरी का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, समय के रेशियो के बराबर होगा। तो आपको दोनों केस में समय दिया हुआ है 8 सेकेंड और 20 सेकेंड, यानी इसका रेशियो निकाले तो 2:5 हो जाएगा। तो ये भी दूरी का ही रेशियो होगा, क्योंकि चाल कांस्टेंट है, दोनों के लिए चाल समान है। कहने का मतलब पहला केस में 2 दूरी है तो दूसरा केस में 5 दूरी है। ये ट्रेन की लंबाई और ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट, 5 में से 2 गया तो 3 यूनिट, और ये दे रखा है आपको 120 मीटर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 40। और आपको पता है ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में कह रहा है क्या क्या होता है। पहला कह रहा है कि विपरीत कोण बराबर होते हैं, दूसरा विपरीत दिशाएं बराबर होती है, विपरीत दिशाएं नहीं, यहाँ विपरीत भुजाएं होनी चाहिए, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, केवल 2 दिशाएं समांतर होती है, यानी 2 भुजाएं समांतर होती है। तो इसमें से क्या क्या सही है, देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो पहला बात सही है। विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा के बराबर और ये भुजा भुजा के बराबर, ये भी सही है। केवल 2 भुजाएं समांतर होती है, ये गलत है। ये भुजा भी समांतर होती हैं आपस में, और ये भुजा भी आपस में क्या होती है, समांतर होती है, यानी आमने सामने की भुजा जो है समांतर बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी जो है इसका गलत है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 1,76,400 है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर 5% पर एनम हो तो उसी शहर की जनसंख्या 20 साल के बाद क्या होगी। 1,76,400 है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 1/20 की वृद्धि मतलब 20 से कितना हो जाती है, 21। तो पहले साल इसका 21/20, फिर अगले साल 21/20। तो 1 0 से 2 0 खत्म, 4 से हो गया, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी 441 गुना 441। ठीक है, तो 441 में 441 से गुना करना है, 441, 4 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 6 7 1 1 8 6 4 10 14 और 13 14, 8 1 9 और 1, यानी 1,94,481। ऑप्शन नंबर सी। 4.5 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 हो जाता है, तो ब्याज याद। धनराशि का 9/10 का मतलब क्या है कि धनराशि अगर 10 है तो ब्याज जो है आपका इंटरेस्ट वो कितना है, 9, और टाइम दिया हुआ है 4.5 साल, यानी 9/2। 4.1/2 का मतलब क्या, 9/2।
तो ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने दर नहीं पता है गुना समय 9/2/100। 9 से 9 खत्म, 10 से 10 खत्म, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1 बराबर R/20 यानी R बराबर कितना हो जाएगा 20% रेट हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में और 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में पूरा करते हैं तो पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात 2 पुरुष प्लस 3 बालक कितना में 6 में, तो यहाँ जो टोटल वर्क हो जाएगा इंटू 6 और 8 पुरुष और 5 बालक, 8 पुरुष और 5 बालक कितना में 2 दिन में, तो टोटल वर्क इंटू 2 ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया 2 से 3 बार में 6m प्लस 3 × 9b बराबर 8m प्लस 5b, यानी इधर आएगा तो 2m बराबर किसके हो जाएगा 4b के, यानी m बराबर 2b, यानी m/b बराबर हो जाएगा 2/1 यानी 2:1, यानी पुरुष और बालक के कार्य का जो अनुपात है वो कितना है 2:1 है, ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई समान है, यानी आधार का व्यास ऊंचाई सब जो है आपस में क्या है समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात याद करना है। R बराबर H, सबका R तो बराबर है ही, साथ ही R किसके बराबर है H के बराबर है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H अनुपात अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R³ और बेलन का आयतन 2 पाई R² H। तो पाई से पाई खत्म, ठीक है, R² से R², यहाँ एक R बचेगा, तो यहाँ क्या बचा H/3 अनुपात 2R/3 अनुपात 2H। ठीक है, अब आपको पता है H भी किसके बराबर है R के बराबर है, तो R/3 लिख सकते हैं H की जगह R/3 अनुपात R/3 2R/3 और ये 2R, तो R से R खत्म, 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2 और ये 3 दूना 6, किधर गड़बड़ हुआ 1/3 2/3 और ये 2 पाई R² H नहीं ना, पाई R² H, पाई R² H, पाई R² H, तो यहाँ H हो जाएगा, ये R हो गया, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1:2:3, ऑप्शन नंबर बी। 10% की दर से 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज 210 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या। 10% ब्याज का मतलब 1/10, यानी 10 की राशि 11 हो जाएगी तो 11/10। ठीक है, और ब्याज कितना हो जाता है 210, और मूलधन कितना है, मूलधन है 1000, यानी राशि हो जाएगी 1210 रुपए और मूलधन हो गया 100, तो इसका जो 1000 एक रेशियो ये 0 से 0 खत्म, तो ये 11/10 पे पावर n जो है वो 121/100 के बराबर है। 11/10 पे पावर n इक्वल टू 11/10 का क्या है स्क्वायर है, यानी n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोणों का 10 गुना है तो बहुभुज की भुजाएं क्या है। आंतरिक कोण का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 डिग्री बटा n, इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो 180 दूना ये 2 बार में कट जाएगा, n से n खत्म, यानी n-2 बराबर 20, यानी n बराबर कितना हो गया 22 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 12,560 के विक्रय मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद एक सामान को बेचा जाना चाहिए तो उसका मूल्य 12,560 का विक्रय मूल्य
पर इतना का छूट देना है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 और 1/8 का छूट तो बचेगा कितना, 7/8। तो 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 सते 8 पचे 40, 8 सते 56, 0 सत्तू सत्तू 49, 7 पचे 35, 7 और 3 10, यानी 10,990। ऑप्शन नंबर सी। 7 सेंटीमीटर और 10 मीटर की एक छड़ को पिघलाकर व्यास 10 सेंटीमीटर और लंबाई 1.5 मीटर की कितनी छड़ें बनेंगी। तो छड़ क्या होता है, बेलनाकार। ऊपर हो गया टोटल आयतन बड़ा वाला का पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, और नीचे पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई खत्म, आर हो गया 7 का स्क्वायर इंटू 10 मीटर है तो 1000 सेंटीमीटर, नीचे 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या 5 का स्क्वायर और लंबाई 1.4 मीटर है, यानी 140 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये खसक जाएगा और एक जीरो चिपक जाएगा तो 140। तो एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 7 से ये 7 दूना 14 खत्म, ये 25 चौका 100 खत्म, और ये 2 से 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 छड़ें बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक समकोणीय षट्भुज की भुजा 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। षटकोणीय षट्भुज की जो समकोणीय षट्भुज की जो क्षेत्रफल होगा वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है ना। तो 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64। 64 कट जाएगा ये 16 बार में, 16 छक 96 √3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। एक बेलनाकार पाइप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 2.2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब घनफल पाइप का जो वजन है वो 10 ग्राम है, तो इसका वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको घनत्व दे रखा है, क्या करिएगा, आयतन निकाल के घनत्व में गुणा कर दीजिए तो वजन पता हो जाएगा। ठीक है, बेलनाकार पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7, व्यास 2.2 सेंटीमीटर है, यानी 1.1 का स्क्वायर इंटू एच है 70। तो 22/7 इंटू 121 यानी 1.21 इंटू 70, तो 7 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी 22 गुना 10 से इसको कर दे तो 12.1। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 10 ग्राम है, इतना सेंटीमीटर क्यूब का इंटू इतना ग्राम, तो 10 से ये गुना हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, 22 गुना 121। तो 22 11 इसको दे दे तो 1331 गुना 2, 1331 इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 11, 11 इसको दे दे तो 1331 हो जाएगा, और इसका डबल कर दे तो 2 6 6 2, सॉरी 2 यहाँ 1 गुना 2 2, तो 26 62 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण इतना के जड़ों का गुणनफल, जड़ मतलब मूल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा चाहिए, क्या होता है C/A, यानी 6/2 यानी 3। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 1720 चक्कर लगाने पर यह कितनी मीटर की दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी, 2πr, और ऐसे कितने चक्कर लगाने, 1720। तो 2 गुना 22/7 गुना 70, व्यास है 70 ना, त्रिज्या 35 इंटू 1720, 7 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 दूना 10, और ये 22 पचे 110, ये 22 220 गुना 1720, तो 2 जीरो तो आपका होगा ही होगा। अच्छा मीटर में चाहिए तो 2 जीरो तो होगा ही होगा, 2 जीरो से मीटर कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब 100 से भाग करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 22 गुना 172। तो 2 से गुना कर लेते हैं, 11 गुना 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14, और 2 और 1 3, 4 4 8, 3 7, और ये 3, 3784 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक शंक्वाकार तंबू को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमेशा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही लगेगा। ठीक है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। एल आपको पता नहीं है, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको पता है 7 और 24 का जो ट्रिपलेट होता है वो 25 होता है, तो ये 25 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू आर हो गया 7 और एल हो गया 25, 7 से 7 खत्म, तो ये 22 गुना 25 ये कपड़े का क्षेत्रफल है। जबकि कपड़े का चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 50। तो किसी भी जो कपड़ा होगा, जो देखते हैं थान का कपड़ा, वो कैसा होता है? आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 50, चौड़ाई पता नहीं है, मान लीजिए b इक्वल टू 22 गुना 25। 25 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11। तो कपड़े का जो चौड़ाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 11 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4% दिया हुआ है, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, हमने क्या कहा था कि इसका स्क्वायर मूलधन मान लीजिए, तो p हो गया 625। तो 1/25 करेंगे 25, 25 और ये 1। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 25, 25, 50, और चक्रवृद्धि ब्याज 25, 25 प्लस 1 51। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 51 का वैल्यू दिया हुआ है 24, 28, 48। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं? साधारण ब्याज यानी 50 का वैल्यू। तो 51 से ये कट जाएगा, 51 चौका 204, और इधर हो गया 51 अठे 408, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 48, तो 50 यूनिट का वैल्यू 200 2400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो सौ लीटर मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है, दूध में कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में इतना दूध हो जाए? देखिए, यहाँ पानी लिखना भूल गया है, इंग्लिश में पानी होगा, देख लेते हैं इंग्लिश में। इन मिक्सचर इतना लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर। ठीक है, 15% पानी है, तो बाकी 85% दूध होगा, तो इसका रेशियो आ गया 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से 17 बार में, 3:17। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए? 87.5% दूध चाहिए, तो 12.5% पानी होगा, 87.5% दूध होगा। 87.5 का मतलब होता है 7/8, और इसका मतलब 1/8, तो इसका रेशियो हो गया 1:7। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या मिलाना है, कितना दूध मिलाना है? तो दूध मिलाएंगे तो पानी का मात्रा समान होना चाहिए। तो पहले 3 यूनिट पानी था, तो अभी भी 3 यूनिट होना चाहिए, तो 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर देते हैं, यानी हो गया 3:21। तो पहले पानी और दूध का अनुपात, ये याद रखिए, ये पानी है और ये दूध है। तो पहले पानी और दूध 3 और 17, अब पानी और दूध 3 और 21, कितना यूनिट बढ़ गया? 4 यूनिट। यही 4 यूनिट का वैल्यू पता करना है। कैसे पता होगा? तो आप देखिए, शुरू में तो आपको दिया हुआ है कि 200 लीटर मिश्रण है, और शुरू में आपको मिश्रण कितना पता है? 3 पानी है, 17 दूध, यानी 20 यूनिट। 20 यूनिट है 200 लीटर, तो 1 यूनिट 10 लीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? कितना दूध मिलाया? तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का 40 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। 3 गोलीय गेंदों की त्रिज्या 6, 8 और 8 सेंटीमीटर, इनको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाले एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो आर का मान। तो देखिए, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस आर का क्यूब बराबर 12 का क्यूब।
चूंकि पाई तो सब में आना है, 4/3 सब में आना है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और जो 10 का क्यूब होता है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 12 का क्यूब मिलेगा, यानी आर कितना हो जाएगा 10। ताकि आप सॉल्व भी कर सकते हो। आर का क्यूब बराबर 12 का क्यूब 1728, 8 का क्यूब उधर जाएगा -512, 6 का क्यूब 216, इसमें से आप घटा सकते हो, घटाओगे तो आर का क्यूब कितना आ जाएगा 1000, यानी 1000 बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को सॉरी बी ने आगे कितने दिनों में पूरा करेगा। ए है, बी है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 से भाग करेंगे 5, यानी प्रतिदिन 5 काम करता है, और ये करता है बी प्रतिदिन 4 काम। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 + 4 9 काम। कितना दिन किया है दोनों साथ, 4 दिन। तो 4 दिन में 9 चौक 36 काम पूरा कर लिया। तो 36 पूरा कर लिया, बचा कितना अभी 24, क्योंकि टोटल 60 करना है। तो 24 काम आप किसको करने हैं, बी को करने हैं। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो भुजा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर 121 है तो भुजा 11 हो जाएगा। अब इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का जो परिधि होगा 2πr, वो वर्ग की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग को ही जो है तो उसका ही तार लेकर वृत्त बनाया गया है। वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 11, 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर 44, 44 से 44 खत्म, यानी आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 50% का 2 वृद्धि, वृत्त की त्रिज्या में 50%, तो क्षेत्रफल πr², आर में 2 बार 50 + 50 + 50 गुना 50/100, 100 ये हो गया, 50 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, प्लस का 25 ये हो गया, 125%। ऑप्शन नंबर सी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल जो है 81 और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। पहला का 81 और दूसरा का 49। आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो भुजाओं कहिए, ऊंचाई का अनुपात कहिए, परिमाप का अनुपात कहिए, माध्यिका का अनुपात कहिए, सब एक ही चीज होता है। तो इसका अगर हम लोग रूट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9/7। यही क्या होगा, भुजा का अनुपात होगा, यही ऊंचाई का अनुपात होगा, यही माध्यिका का अनुपात होगा। जो सिंगल है जिसमें स्क्वायर नहीं लगता है उन सब का अनुपात यही होगा, यानी 9/7। तो क्षेत्रफल का अनुपात 81 और 49, तो भुजा का अनुपात 9/7। तो ये भुजा का अनुपात जो है ये ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 280 मीटर गहरे तथा 3 मीटर व्यास वाले नलकूप की खुदाई की कीमत 3.6 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से क्या होगी। तो इसका आयतन निकालेंगे और प्रति मीटर क्यूब आयतन इतना खर्च लग रहा है तो टोटल खर्च बता देंगे। नलकूप की खुदाई कैसा होगा, बेलनाकार, πr²h यानी 22/7 इंटू 3 गुना 3/2, चूंकि व्यास है ये, और ये 280। तो 7 दूना 14 दूना 28, 20 बार में कट जाएगा। ये हो गया आपका टोटल 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 120, 1320 गुना, अब ये प्रति मीटर क्यूब है 3.60, तो ये दशमलव से 0 खत्म, 0 से दशमलव खत्म, यानी 132 गुना 36, 36 दूना 72, 7 36 108 और 7 115, 11 36 और 11 47।
36 और 11 47। गड़बड़ हुआ है क्या? इतना मीटर गहरे व्यास इतना की कीमत इतना है 22/7 इंटू, सॉरी यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। त्रिज्या का स्क्वायर 22/7 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू एच हो गया 280। 22/7 इंटू 9/4 इंटू 280, 7×6 = 28, 10 बार में। तो ये हो गया 9×2 = 18 और 9×2 = 18 और 1 19 गुना 3.6 यानी 198 गुना 36। ठीक है, तो देखिए अगर 200 ये होता तो 36 दूना 7200 होता, लेकिन 2 कम है तो 36 दूना 72 घटा लीजिए, यानी 7100 कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए। गुना करना भी कला है। अब इसको बैठ के गुना करते रह जाएगा तो 1 मिनट उसी में लग जाएगा। ये बात आया समझ? 198 का मतलब 200, 200 - 2 गुना 36, तो 36 दूना 7200 और माइनस का 36 दूना 72। तो ये करना ज्यादा आसान है। वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात इतना की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वह 6:7 हो जाए? तो एक तो है आप x जोड़ लो, 49 + x/68 + x = 6/7 और यहाँ से गुना करके x का मान निकालो। दूसरा तरीका क्या है, ये 49 और 68 और ये हमें चाहिए 6 और 7। देखिए इन दोनों का गैप क्या है, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा 19 का, और इन दोनों का गैप 1 है। तो 1 से इसमें गुना कर दीजिए और 19 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 19 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 19 × 6 = 114 और 19 × 7 = 133। अब देखिए ये कितना भरा है 65, इधर भी देखिए कितना भरा है 65। 49 + 65 114 होगा, 1 और 50 14 65 का 65 बढ़ा है, तो 65 हमें जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर। तेरा ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला क्या करेगा? ए + बी + सी दिया है 30, ए + बी दिया है 50, तो टोटल वर्क मान लेते हैं 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150, यानी ए + बी + सी जो है एक दिन में 30 से भाग करेंगे तो 5 काम और 50 से भाग करेंगे तो ए + बी 3 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में 5 करता है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 करता है, तो सी कितना करता होगा 2, 5 - 3, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। टोटल कितना काम करना है 150, तो 150/2 यानी 75 काम, 75 दिन। ऑप्शन नंबर बी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो इनका अंतर यूनिट में कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट 27 वर्ष दिया हुआ है, तो 1 यूनिट 9 वर्ष। आपसे पूछ रहा है पिता की आयु, तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट हो गया 45, लेकिन पूछ रहा है 6 वर्ष के बाद, तो अभी 45 है तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूरे 88 प्रश्न सॉल्व हुए हैं ट्री 3 के, जो 9 10 के मैथ है उसके। ठीक है, पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।